जय मां लक्ष्मी। धनतेरस रोशनी 2023 के त्योहार दिवाली की शुरुआत का प्रतीक है। इसे धन त्रयोदशी या धन्वंतरी त्रयोदशी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ धन, और तेरस या त्रयोदशी होता है, जिसका अर्थ है 13। भारत भर में हिंदू इस दिन धन, समृद्धि, खुशहाली और खुशी के लिए समर्पण के साथ देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। पारंपरिक रूप से आयुर्वेद के उत्प्रेरक भगवान धन्वंतरी और देवताओं के चिकित्सक की धन त्रयोदशी पर अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पूजा की गई थी, लेकिन अब यह धन और समृद्धि का उत्सव बन गया है। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको ज्ञानवर्धक धार्मिक जानकारी यहां मिलती रहे। जानते हैं 2023 धनतेरस कब है? धनतेरस 2023 5 दिवसीय दिवाली त्योहार के शुरुआत का प्रतीक है। यह हिंदू महीने कार्तिक में 13वें दिन मनाई जाती है। 10 नवंबर को मनाया जाएगा। धनतेरस समृद्धि और धन के त्योहार के रूप में जाना जाता है, जो दिवाली की भव्य उत्सव की शुरुआत को दर्शाता है। शास्त्रों के मुताबिक समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी और देवी लक्ष्मी अमृत के बर्तन को लेकर लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए समुद्र से बाहर आए। इसलिए इस विशेष दिन को हिंदू धर्म में धनतेरस के रूप में मनाया जाता है, जो समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और धन के आगमन को दर्शाता है। दोस्तों, धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए? ऐसा माना जाता है कि धन त्रयोदशी पर किसी भी प्रकार की धातु की खरीद अच्छे भाग्य का प्रतीक है। इस दिन लोग मां लक्ष्मी को घर पर लाने के प्रतीक के रूप में सोने, चांदी और अन्य कीमती गहने खरीदते हैं। जानते हैं धनतेरस पर क्या करना चाहिए? धनतेरस भारत में अत्यधिक उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। एक हिंदू त्योहार होने के बावजूद यह समाज के अन्य वर्गों के द्वारा भी समान उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन सोने या चांदी और बर्तनों के गहने या सिक्कों की खरीदारी को बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि इसे देवी लक्ष्मी घर लाने के रूप में माना जाता है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि धन त्रयोदशी पर किसी भी प्रकार की धातु की खरीद अच्छे भाग्य का प्रतीक है। धनतेरस पर लोग नए कपड़े खरीदते हैं, अपने घरों, कार्यालयों को साफ करते हैं और लैंप, लालटेन, रंगोली, दिया और मां लक्ष्मी पैरों के निशान के साथ उन्हें सजाते हैं। धनतेरस पूजा आमतौर पर व्यवसाय या पेशे में विकास और सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान कुबेर, देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश और देवी सरस्वती के आशीर्वाद मांगने के लिए कार्यस्थल पर या घर पर की जाती है। धनतेरस पूजा विधि जानते हैं। धनतेरस पूजा शाम को की जाती है, जिसमें मिट्टी के दीपक को नकारात्मकता और किसी के घर और कार्यालय से बुरी ऊर्जा को दूर करने के लिए जलाया जाता है। पूजा के बाद भजन और देवी लक्ष्मी के लिए अन्य भक्ति गीत गाए जाते हैं। गुड़ और धनिया के बीज से बने मीठे को महाराष्ट्र में देवी लक्ष्मी को प्रस्तुत किया जाता है, जबकि भारत के अन्य हिस्सों में पारंपरिक मिठाई की प्रस्तुति की जाती है। धनतेरस पूजा का समय जानते हैं। धनतेरस 2023 का शुभ मुहूर्त 10 नवंबर 2023 दोपहर 12:35 से 11 नवंबर 2023 दोपहर 1:57 तक। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:02 बजे से रात 8 बजे तक। खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त 10 नवंबर 2023 दोपहर 2:35 से 11 नवंबर 2023 सुबह 6:40 तक। धनतेरस के लिए सभी अनुष्ठानों के साथ साथ पूजा का महत्व बहुत महत्वपूर्ण होता है, जब वे दिन के सबसे प्रासंगिक और भाग्यशाली समय पर किए जाते हैं। धनतेरस की कहानी जानते हैं। धनतेरस पूजा से जुड़ी किंवदंती राजा हिमास के 16 वर्षीय बेटे से संबंधित है। राजा हिमास के बेटे की कुंडली के अनुसार उसकी मृत्यु शादी के चौथे दिन एक सांप काटने से हो जाएगी। उस दिन उसकी पत्नी ने अपने सभी चमकदार गहने,
सोने और चांदी के सिक्के और अन्य गहने अपने सोने के कक्ष के प्रवेश द्वार पर एक ढेर के रूप में रखे और अपने पति को सोने से रोकने के लिए मिट्टी के दीपक यादियों के साथ अपने कमरे को प्रकाशमान किया। उसने गाने भी गाए और अपने पति को कहानियां सुनाई और सांप काटने से बचने के लिए उसे पूरी रात जागृत रखा। जब भगवान यम एक सांप के रूप में उनके प्रवेश द्वार पर पहुँचे तो वह दरवाजे पर रखे गहने की रोशनी और चमक से उनकी आंखें चौंधिया गई और गाने और कहानियों को सुनने के बाद अगली सुबह वे वापस चले गए। राजकुमार का जीवन उसकी पत्नी द्वारा बचाया गया था और यही कारण है कि इस दिन को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा अगले दिन यमदीप दान या नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है, जहां घर की महिलाएं घर के हर कोने में दिए को जलाती है और उन्हें भगवान यम के सम्मान के प्रतीक के रूप में पूरे रात जलने देती है। महिलाएं मृत्यु के देवता यम से अपने पति और परिवार के लिए एक खुश, स्वस्थ और समृद्ध जीवन के लिए प्रार्थना करती है। इस दिन को देश के विभिन्न हिस्सों में छोटी दिवाली भी कहा जाता है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको ज्ञानवर्धक धार्मिक जानकारी यहां मिलती रहे।